बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अगर आप इस्लाम की रोशन तालीम और अनमोल कहानियों को जानना चाहते हैं और इन्हें दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें आपके लिए एक खास पैगाम छुपा है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जज़ाक अल्लाह खैर। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सादगी और नम्रता। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, जिन्हें सय्यदतुन-निसा अल-अलमीन सभी महिलाओं की नेता का खिताब दिया गया, इस्लाम की सबसे आदर्श महिलाओं में से एक थी। वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी थी और उनकी जिंदगी हर मुसलमान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बचपन और पैगंबर से लगाव। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जन्म मक्का के उस समय हुआ जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम के पैगाम को फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह बचपन से ही अपने पिता के बेहद करीब थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्का के कुरैश कबीले के लोगों द्वारा अत्याचार किए जाते थे। एक घटना ऐसी थी जब पैगंबर काबा के पास नमाज अदा कर रहे थे और कुछ काफिरों ने ऊंट की गंदगी उठाकर उनकी पीठ पर डाल दी। इस दृश्य को देखकर छोटी फातिमा दौड़कर आई और अपने पिता की पीठ साफ करने लगी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साहस की झलक थी। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, फातिमा, तुम्हारा इनाम जन्नत है। सादगी में बसी जिंदगी। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी का सबसे उल्लेखनीय पहलू उनकी सादगी थी। वह कभी भी इस दुनिया के दिखावे और ऐश्वर्य की ओर आकर्षित नहीं हुई। उनकी शादी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई, जो खुद एक साधारण और सच्चे मुसलमान थे। जब हजरत अली ने शादी का प्रस्ताव रखा तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनिश्चित किया कि शादी पूरी तरह से सादगी से हो। मेहर के तौर पर फातिमा को एक मामूली रकम दी गई। उनके पास न महंगे कपड़े थे और न ही कीमती गहने। शादी के बाद फातिमा और अली का जीवन अत्यंत साधारण था। उनके घर में केवल एक चटाई, एक पानी का बर्तन और एक चक्की थी। फातिमा अपने हाथों से आटा पीसती और घर का सारा काम खुद करती। उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी मुश्किलों की शिकायत नहीं की। इबादत और अल्लाह पर भरोसा। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी इबादत के लिए मशहूर थी। रात के अंधेरे में जब हर कोई सो रहा होता, वह उठकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाती। उनके दिन का हर लम्हा अल्लाह की याद और उनकी मर्जी के मुताबिक जीवन बिताने में गुजरता। एक बार जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए सब्र किया। उनके पति हजरत अली खुद भी दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में धन दौलत की कमी ने कभी भी उनके रिश्ते को कमजोर नहीं किया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी दयालुता और उदारता के लिए भी जानी जाती थी। एक बार एक भूखा आदमी उनके घर आया और मदद की गुहार लगाई। फातिमा ने घर में जो कुछ भी था उसे उस व्यक्ति को दे दिया। दूसरी घटना में जब वह अपनी बेटी के लिए एक नया कपड़ा तैयार करवा रही थी तो रास्ते में एक जरूरतमंद महिला को देखकर उन्होंने अपनी बेटी का वह कपड़ा उसे दे दिया। उनकी इस उदारता और त्याग ने उन्हें हर मुसलमान के दिल में एक खास स्थान दिलाया। पैगंबर के प्रति अटूट प्रेम। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने पिता से बेइंतहा प्यार करती थी। जब भी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आते, वह उनका स्वागत खड़े होकर करती और अपने स्थान पर बैठने की पेशकश करती। पैगंबर भी फातिमा से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने एक बार कहा था, फातिमा मेरा हिस्सा है, जो उसे दुखी करता है वो मुझे दुखी करता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के बाद फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा गहरे दुख में चली गईं। वह अपने पिता को हर दिन याद करती। इस दुख के बीच उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। मौत से पहले उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश जताई कि उन्हें रात के समय दफनाया जाए ताकि कोई भी गैर महरम उनकी लाश को न देख सके। उनकी यह ख्वाहिश पूरी की गई और उन्हें जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफनाया गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी हमें सिखाती है, सादगी में ही सच्चा सुख है। अल्लाह पर भरोसा और इबादत से हर मुश्किल आसान हो जाती है। दूसरों की मदद करना और दयालु होना एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। दिखावे और इस दुनिया की चमक दमक से दूर रहकर अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी बितानी चाहिए। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की यह कहानी आज भी हर मुसलमान को ये याद दिलाती है कि इस्लाम की असली शिक्षा सादगी, नम्रता और सब्र में है।